वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है डेट 9 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस की डाटा एक्सेस करने की मेथड सिक्वेंशियल एक्सेस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि डिवाइस की डाटा एक्सेस करना है और मेथड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस इज द डाटा फाइल मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम रीड्स और राइट इंफॉर्मेशन टू फाइल सिक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द फाइल एंड प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्या हो कि एक बाय स्टेप उसके प्रोसेस करते रहे। ऑन द अदर हैंड रैंडम एक्सेस टू फाइल मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन रीड और राइट इन्फॉर्मेशन एनीवेयर इन द डाटा फील्ड। और रैंडम में क्या होता है? रैंडम में कहीं से भी रीड और राइट कर सकता है। अब हम आते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्क, टेप ड्राइव और उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, टेप ड्राइव। अब टेप ड्राइव क्या होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी पता करना है। A common example of sequential access is tape drive, where the device must move the tape ribbon forward or backward to reach the desired information. The opposite would be RAM, random access memory, that can go anywhere on the chip to access the information. अब आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक देख रहे हैं आप सिक्वेंशियल वर्सेस रैंडम एक्सेस स्टोरेज की। सिक्वेंशियल में हमने बोला टेप ड्राइव, सिक्वेंशियल स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, रैंडम एक्सेस और हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस स्टोरेज। सिक्वेंशियल का क्या मैंने अभी बताया था आपको? स्टोरेज डिवाइस दैट रीड एंड राइट डाटा इन सीरियली, और रैंडम स्टोरेज डिवाइस है रीड एंड राइट डाटा विदाउट गोइंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ लोकेशन। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है। तो टेप ड्राइव हमारा क्या है? सिक्वेंशियल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड के द्वारा डिस्क पर डाटा के सेट एक टुकड़े के भौतिक स्थान को खोजने वाला समय क्या होता है? अगर मैंने बोला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाटा को खोजना है तो उसका आंसर है वो है आंसर बी, सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम रिफर्स टू द टाइम अ प्रोग्राम और डिवाइस टेक्स टू लोकेट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा। फॉर डिस्क ड्राइव्स द टर्म सीक टाइम एंड एक्सेस टाइम आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। Technically speaking, however, the access time is often longer the seek time because it include a briefly latency period. तो seek time अलग होता है और latency time अलग होता है। अब मैंने आपको बताया है कि seek time, अब देखिए ये पिक देखिए, इस पिक में हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास में दिया हुआ है डिस्क सेक्टर, क्लस्टर, एक्चुएटर आर्म, हेड, प्लेटर, ट्रैक और ट्रैक सेक्टर्स। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग चीज़ में डिवाइड करके रखी हुई है। अब आप इसके नेक्स्ट पिक देखिए और इस नेक्स्ट पिक पे देखकर समझिए कि हमारे पास सीक टाइम क्या होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक डिस्क है, उस डिस्क के अंदर पर्टिकुलर पीस ऑफ पॉइंट के ऊपर अगर हमें डाटा चाहिए तो वो हमारा होता है सीक टाइम। रोटेशनल टाइम जो अलग पॉइंट था और ट्रांसमिशन लाइन्स अलग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस में टेक्स्ट फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉस के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक कमांड की बात कर रहे हैं जो सामग्री को या टेक्स्ट ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। फाइल की सामग्री मतलब टेक्स्ट ऑफ कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग हुआ? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, टाइप। अब टाइप क्या होता है? टाइप डॉस कमांड इज कंप्यूटिंग टाइप इज अ कमांड इन वेरियस कमांड लाइन इंटरप्रेटर शेल सच एज command.com, cmd.exe, 4DOS4NT and Windows PowerShell used to display the content of specified file on computer terminal. The analogous Unix command is cat। तो एनालॉगस जो यूनिक्स कमांड होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी cat। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम होती क्या है, हमें पहले ये जानना जरूरी है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Banker's algorithm is named because it is used in banking system to check whether loan can be sanctioned to a person or not. Suppose एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ मैं आपको। Suppose there are n numbers of account holder in a bank and total sum of their money is s. If person applied for a loan, then the bank first subtract the loan amount from the total money that bank has, and if the remaining amount is greater than s, then only the loan is sanctioned. It is done because if all the account holder comes to withdraw their money, then
the bank can easily do. In other words, bank would never allocate its money in such a way that it can no longer satisfy the need of customer. The bank would try to be in safe state always. Following data structures हम बता सकते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम में होता क्या क्या है। अब आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो डेवलप किसने किया था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है सी, प्रिवेंट डेडलॉक्स, प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक्स करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हार्ड डिस्क को 3 ड्राइव में विभाजित करते हैं तो उस हार्ड डिस्क के लिए रिसाइकल बिन की संख्या कितनी होगी। अगर हमने हार्ड डिस्क को डिवाइड करा है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसाइकल बिन की, तो इसके रिसाइकल बिन आपके कितने होंगे, इसके रिसाइकल बिन होंगे, इसका आंसर है ए 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित ऑफिस 2007 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल चयनित आइटम मूल के प्रारूप बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो जब भी हम चयनित आइटम मूल के प्रारूप बनाए रखने की बातें करते हैं तो इसका आंसर है आपका बी, कीप सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2010 में मौजूद नहीं है। तो 2010 में एमएस वर्ड में जो मौजूद नहीं है इसका आंसर है डी, मैजिक टूल। मैजिक टूल 2010 एमएस वर्ड में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में एक परफॉर्मेंस को रिपीट रीडू करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की कौन सा है। तो जब भी हम रीडू की बात करते हैं एमएस वर्ड 2010 में तो इसका आंसर है बी, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में A4 शीट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो जब भी हम बात करते हैं एमएस वर्ड में A4 शीट की लंबाई चौड़ाई, अब आप ये पिक देखिए, इस पिक को देख कर समझिए। हम जाते हैं पेज लेआउट, पेज लेआउट में हम जाते हैं साइज में, हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मेट्स देके रखे हुए। अब नंबर ऑफ फॉर्मेट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है A4 शीट साइज का। हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या है, 8.27 11.69, 8.27 12.69, 9.27 12.69, 9.27 11.69। अब वापस हम पिक देखिए, पिक में हमको क्या दिखता है, A4 साइज 8.27 11.69, तो इसका जो आंसर है वो है ए, 8.27 क्रॉस 11.69 इंच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में वर्तनी स्पेलिंग के सुधार के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी हम स्पेलिंग ग्रामर की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा डी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग रिमोट कनेक्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं रिमोट कनेक्शन की तो इसका आंसर है बी, टीम वीवर। टीम वीवर क्या होता है, टीम वीवर गेट परमानेंट एक्सेस एंड रिमोट कंट्रोल फॉर unattended Android based mobile and commercial grade devices to provide support without anyone being there. TeamViewer is the only remote connectivity solution offering full attended access and control more than 100 bands of Android based devices. So हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिमोट कनेक्शन की, तो इसका जो आंसर है वो है बी, TeamViewer। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग डिवाइस ब्रिज OSI मॉडल के किस लेयर पे वर्क करती है। OSI मॉडल का फिर क्वेश्चन आया है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिज किस लेयर पे वर्क करता है। तो हम आप पिक देखिए, इस पिक में हमने सारी लेयर बना के रखी है। इस लेयर की हमने कनेक्टिविटी दे के रखी हुई है कि वो कैसा कैसा हो सकता है। जैसे फिजिकल लेयर का सिंबल है, डाटा लिंक का सिंबल है, नेटवर्क का सिंबल है। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिज किस पॉइंट पे, तो आप देखिए डाटा लिंक के ऊपर है ब्रिज, तो ब्रिज कहाँ पे, डाटा लिंक लेयर के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा डी, डाटा लिंक लेयर। अब बाकी के लेयर्स भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में इन इट ऑल फाइल्स आर कंटेंट इन सेम डायरेक्टरी विच मेक्स इट easy to support and understand. Then second, 2-level directory, then 3-level directory, then acyclic directory, then जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। अब आप ये देखिए, जब आपको पिक दिख रहा है, इस पिक का मतलब है आपका 3 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें रूट दे के रखी हुई है और डायरेक्टरीज दे के रखी है। सेम ऐसे सिंगल लेवल 2 लेवल का भी होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, तो आप इस पिक को देखकर समझ सकते हैं कि वो रहेगा 3 लेवल सिस्टम। तो इसका आंसर है आपका सी, 3 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्केड्यूलर कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो वो है क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैन अकोमोडेट इफिशिएंटली।
द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग इज अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल टू अलोकेटेड द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। तो डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैन अकोमोडेट इफिशिएंटली। अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा शेड्यूलर कंट्रोल करता है? इसका आंसर है बी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस लोड्स इनटू द मेमोरी ऑफ सीपीयू scheduling. The primary object of job scheduler is to provide a balanced mix of jobs such as input output bound and processor bounds. ठीक है, तो इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसका जो आंसर है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी.आई. एडिटर में खोली गई फाइल में स्ट्रिंग कौन सी कमांड खोजती है? तो जब भी हम वी.आई. एडिटर की बात करते हैं, वी.आई. एडिटर में कौन सी कमांड है जो स्ट्रिंग खोजेगी? तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका ए, स्लैश और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कमांड का उपयोग डेट को डी, एम और ईयर, डेट इज डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है? अब आप ये पिक देखिए और इस पिक को देख कर समझने की कोशिश करिए। हमने बोला है कि डाटा कमांड कैन यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफाई एज आर्ग्यूमेंट। हमारे पास क्या ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं? हमने बोला है डेट प्लस %m डिस्प्ले करंट करता है मंथ को। देन सेकंड हमारा है एच, वो डिस्प्ले करता है मंथ को। एच और एम जो डिस्प्ले करते हैं मंथ और नेम दोनों को। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर रहेगा आपका सी, डेट प्लस %d स्लैश %m स्लैश %y। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में जब बैक स्पेस काम करना बंद कर दे कैरेक्टर को इरेज करने के लिए तो हम क्या उपयोग करेंगे? जब भी हम बात करते हैं यूनिक्स की, और यूनिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक स्पेस की। जब यूनिक्स के अंदर बैक स्पेस काम करना बंद कर दे तो क्या यूज़ होगा? इसका आंसर है बी, कंट्रोल प्लस एच। समटाइम्स इट मे हैपन दैट बैक स्पेस डजंट वर्क एंड व्हेनेवर इट प्रेस्ड इज डिस्प्ले ऑन द टर्मिनल। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज द कंट्रोल की, दैट इज कंट्रोल प्लस एच। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू भी है। कंट्रोल प्लस यू इज यूज फॉर किलिंग अ लाइन ऑल टुगेदर विदाउट एग्जीक्यूटिंग। कंट्रोल प्लस सी क्या है? इंटरप्ट द प्रोग्राम एंड ब्रिंग बैक टू प्रॉम्प्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव पाथ नेम में निम्न में से कौन सा क्रिप्टिक सिंबल उपयोग होता है? देखिए चार ऑप्शन हमारे पास देके रखे हुए, ब्रैकेट, डॉट, ब्रैकेट डबल डॉट, देन डॉलर, देन डॉट ब्रैकेट और डबल डॉट ब्रैकेट। तो इसका जो आंसर है जब हम पाथ नेम की बात करते हैं इसका आंसर है डी, ब्रैकेट डॉट और डबल ब्रैकेट डॉट डबल ब्रैकेट। तो इसका आंसर है रिलेटिव पाथ नेम मस्ट यूज टू क्रिप्टिक सिंबल्स विच आर डॉट, डबल ब्रैकेट एंड डबल डॉट ब्रैकेट। तो इसका जो आंसर है वो है। अब इसमें सिंबल का मतलब पता करना है। हमने बोला डॉट ब्रैकेट का मतलब है सिंगल डॉट प्रेजेंट द करंट डायरेक्टरी और डबल डॉट प्रेजेंट द पेरेंटल डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित मतों में से कौन सी क्षमताओं को RDBMS एक्सटेंशन में ANSI SQL 92 में देखने की उम्मीद करते हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे RDBMS, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और R होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है ए, इफ देन फॉर डू वाइल स्टेटमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सटेंशन में ANSI SQL 92, तो इसका आंसर है ए, इफ देन फॉर डू वाइल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो फाइल का प्रयोग रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम के ऑपरेशन के समय होता है? तो इसका आंसर है सी, डाटा डिक्शनरी और ट्रांजैक्शन लॉक लैंग्वेज। अब डाटा डिक्शनरी होता है क्या है? डाटा डिक्शनरी एक कलेक्शन है जिसमें हम बोलते हैं नेम्स, डेफिनेशन और एट्रीब्यूट होता है अबाउट डाटा एलिमेंट दैट आर बीइंग यूज्ड और कैप्चर्ड इन डाटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। और ट्रांजैक्शन लॉग क्या है? ट्रांजैक्शन लॉग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ SQL सर्वर डाटाबेस। इट कंटेन्स रिकॉर्ड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लॉगिंग प्रोसेस। जब भी ये कोई लॉग करता है तो उसकी ये प्रोड्यूस जो रिकॉर्ड होता है उसको रख के रखता है SQL सर्वर डाटाबेस में। ट्रांजैक्शन लॉग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SQL सर्वर डाटाबेस व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर रिकवरी, हाउएवर इट मस्ट बी अनकरप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गेट है जो जब दोनों इनपुट और हाई होंगे तब इसका आउटपुट लो होगा? जब भी हम बात करते हैं इनपुट हाई होगा और आउटपुट लो होगा तो इसका जो आंसर है वो आंसर है नैंड गेट। नैंड गेट जैसे हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम 0001 1011। अगर मैंने बोला एंड गेट तो A डॉट बी, नैंड गेट A डॉट बी बार। अगर हमारा एंड गेट है
तो एंड गेट क्या हुआ, 1.1 इज 0, 1.1 इज 1, सो हमारा नैंड गेट क्या होगा, 1.1 इज 0। तो जब भी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट उसका लो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। जब भी हम स्क्रीन सेवर की बात करते हैं तो पिक देखिए, इसमें रिबन है, 3D टेक्स्ट है, ब्लैंक है, बबल्स है, फ्लिप है, मिस्टीफाई है, फोटोज है, रिबन से। अब क्या नहीं है, सर्कल। तो ऑप्शन क्या है, सर्कल। तो इसका आंसर है ए, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सी एप्लीकेशन लेयर की सर्विस नहीं है। जब हम एप्लीकेशन लेयर सर्विस की बात करते हैं तो इसका आंसर है डी, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल एप्लीकेशन लेयर की सर्विस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं, हम एड्रेस की बात करते हैं। तो MUL क्या है, हमारा एक एड्रेस है, R1 प्लस R2 का प्रभावी एड्रेस क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, 5 प्लस बड़े ब्रैकेट जो लगते हैं हमारे बिगर ब्रैकेट्स R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर और यूजर लेवल प्रोसेस के बीच में इनमें से फुल डुप्लेक्स कनेक्शन क्या है। देखिए पहले ये पिक देखिए, हमने क्या बोला, डिवाइस ड्राइवर और यूजर लेवल प्रोसेस। यूजर प्रोसेस हमारे पास और डिवाइस ड्राइवर है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रीड और राइट क्यू चल रही है, स्ट्रीम मॉड्यूल्स जिसको बोलते हैं। डिवाइस साइड पे क्या है, ड्राइवर एंड, तो यूजर साइड पे क्या है, स्ट्रीम हेड। हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, बस, इनपुट आउटपुट, स्ट्रीम और फ्लो। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम क्या होता है, stream mechanism in Unix provide a bi-directional pipeline between a user process and a device driver, which additionally modules can be added. The user process interact with the stream head, the device driver interact with device end, or zero or more stream module can be pushed into the stream using IOCTL bracket. Each module has a read and write queue. अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। तो फ्लो कंट्रोल कैन बी ऑप्शनली सपोर्टेड इन विच ईच मॉड्यूल विल बफर डाटा अंटिल द एडजेसेंट मॉड्यूल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पिक देख के कि स्ट्रीम क्या होता है डिवाइस ड्राइवर यूजर लेवल के बीच में। अब पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूनिक्स के इसमें से कौन सी कमांड का उपयोग फाइल को अपडेट, मॉडिफिकेशन और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, टच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, GUI, एडिटर, कर्नल और शेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर यहाँ तक आप आए हैं और वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।